दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। तीसरी वर्ग का परिमाप कितना होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। तो सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा निकालनी है। तो वर्ग की भुजा बराबर होती है परिमाप बटा 4 के, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती है तो परिमाप को 4 से भाग देंगे। तो पहले वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को 4 से भाग देंगे तो पहले वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी और दूसरे वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है। तो 32 सेंटीमीटर को 4 से भाग देंगे तो दूसरे वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। आगे बोला गया है दोनों वर्गों का क्षेत्रफल तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर के। तो पहले वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और दूसरे वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे बोला गया है पहले दोनों वर्गों का क्षेत्रफल है जो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। तो माइनस करेंगे तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। तो हमें तीसरे वर्ग की भुजा निकालनी है। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है तो 36 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो तीसरे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। तो हमें परिमाप निकालना है तीसरे वर्ग का। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी भुजा को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर तीसरे वर्ग का परिमाप होगा।